अस्सलामुअलैकुम जी। आज का जो हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के अबाउट भी पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है आज के इस टॉपिक में हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की और कुछ क्वेश्चंस आपके जिम्मे लगाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने परसेंटेज के अबाउट क्वेश्चंस को कंप्लीटली समझना है तो हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि पेपर के अंदर जितने भी परसेंटेज के अबाउट क्वेश्चंस आएँ आप उनको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज क्या है? इससे पहले मैं थोड़ा सा परसेंटेज के अबाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं चंद चीज़ें बताने लगा हूँ यहाँ व्हाइट बोर्ड पे। देखें, जब भी परसेंटेज वर्ड आएगा कहीं पे भी, परसेंटेज यहां मैं लिख रहा हूं, आपने ये समझना है कि 1/100, ठीक है। जब भी परसेंटेज वर्ड आएगा आपने समझना है 1/100, ठीक है। और जब भी आपके पास इज का वर्ड आएगा इंग्लिश में, इज, इसको आपने इक्वल का साइन समझना है। और जब ऑफ वर्ड आएगा, ऑफ, इसको आपने मल्टीप्लाई का वर्ड समझना है, मल्टीप्लाई। ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर सवाल के अंदर हमने इस तरीके को सॉल्व करके अपने क्वेश्चंस को उसका आंसर फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें, What percent of 24 is? What percent of 24 is? मतलब 24% का कितना परसेंट जो है वो 18 है। What percent means? What percent means हमने फाइंड करना है। जो What means कोई वैल्यू होगी तो वो हम लिख लेते हैं लेट करके what means x। और मैंने परसेंटेज के बारे में क्या बताया था? परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का मतलब 1/100, ये मैंने इधर लिखा था। उसके बाद क्या है? उसके बाद ऑफ का क्या मतलब था? अभी हमने पढ़ा था, ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई, इसके बाद लिखा मल्टीप्लाई। इसके बाद देखें 24, तो वो 24 इज 18, 24 और इज का क्या मतलब है? इक्वल, और 18 ये आ गया। इसको हम कर लें सॉल्व। x यहाँ रहेगा और ये 18 यहाँ रह जाएगा, 24 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा और ये 100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 3 पे जाएंगे तो 3 6 18, 3 8 24। 2 पे जाएंगे 2 3 6, 2 4 8, तो 4 25 और 25 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा? 75। तो ये आ गया 75 आंसर। तो पहले आंसर का जो, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 75 है। देखें 75% ये आंसर दोस्त। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखें, व्हाट परसेंट इज 3/12? व्हाट मीन्स x, वही यहाँ पे लिख लेते हैं x, और परसेंट मीन्स 1/100। उसके बाद इज का मतलब इक्वल, 3/21, 3/21। इसको आप सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपका 100 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? 3/21 के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं 3/21, और ये 100 जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 7 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 है, सॉरी ये 12, 21 नहीं है, 12 है। ये वाला जो है ये 12 है, 12, तो ये 12 है, 12, 3 4 12, 7 नहीं आएगा, और 4 को करेंगे तो 25, आंसर आएगा 25, ये वाला आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज 10% ऑफ 350? ये भी सवाल ऐसे होगा, व्हाट मीन्स x, व्हाट मीन्स x, इज मीन्स इक्वल, 10
उसके बाद परसेंट है, परसेंट मीन्स 1/100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 350। सॉल्व कर लें, ये 10 10 100 हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 35। आंसर क्या आएगा? 35, ये वाला आंसर दोस्तों। ठीक है, इसी तरह व्हाट इज 50% ऑफ 250, ये ऐसे सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। 25 देखें, 25 इज व्हाट परसेंट, 25 पहले लिखेंगे, इसका क्या मतलब बताया था? इक्वल। 25 इज इक्वल टू, देखें 25 इज इक्वल टू दी x, व्हाट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 75, ऐसे लिखा जाएगा ना। क्या लिखा जाएगा? 25 इज इक्वल टू दी x मल्टीप्लाई बाय 1/100, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 75। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 जाके इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, 25 3 76 3 इज इक्वल टू दी x था ना, तो ये आ जाएगा 33.33, ये वाला आंसर दोस्तों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही होगा, व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज 3/10, व्हाट मीन्स x, परसेंट मीन 1/100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू दी 3/10। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आपने करने हैं क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, फिर इसको हम जिस क्वेश्चन का अंदर प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ 5% ऑफ 20, ये भी आप खुद कर लेंगे। इफ़ 80% ऑफ z इज़ 200, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इफ़ 80% ऑफ z इज़ 200, इफ़ मीन्स अगर 80%, तो लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है, परसेंट की जगह 100। उसके बाद ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, z इज इक्वल 200, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें इसको, यहाँ से z की वैल्यू निकालें, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू दी, ये 200 है, ये 100 जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 के साथ, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगी, 2 5 10 2 4 8 2 पे, फिर ये आ जाएगा 50 और 5 125। अब आंसर आया 125, अभी वो जी का आंसर आया 125, आंसर किसका है 125। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो जी का आंसर आएगा 125। अब वो कहता है 70% ऑफ जी फाइंड करना है, तो 70% ऑफ जी मीन्स मैं यहाँ पे बोर्ड यूज़ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जी की क्या वैल्यू आई हमारे पास। जी की वैल्यू आई है 125। वो कहता है व्हाट, क्या कहा उसने, व्हाट इज 70% ऑफ जी, व्हाट इज 70% ऑफ जी। तो हम इसको फाइंड करते हैं, देखें 70, उसके बाद परसेंट का क्या मतलब हुआ 1/100, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जी का मतलब 125, ठीक है। अगर यहाँ से देखें व्हाट इज यानी x इज इक्वल टू दी, सॉल्व कर लें इसको सॉल्व कर लें, देखें क्या आता है आंसर। सॉल्व करें इसको, करें सॉल्व, बताएं मुझे। देखें x इज इक्वल टू दी, ये 1 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 10 बचा, 2 5 10 और 2 6 5 पे जाएगा, 5 2 10 और 5 2 10 5 5 25, ठीक है। तो ऊपर बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब इसको कर लें, सॉल्व कर लें। 25 को 7 ज़रब करें, 7 5 35, 3 7 2 14 और 3 17, 175/2। सॉल्व करें, इसको डिवाइड कर लें, 175 डिवाइडेड बाय 2, 175 डिवाइडेड बाय 2
2 8 16, ठीक है, 1 बचा 15, 2 7 2 7 2 7 14, ठीक है, और कितना बचा 1, फिर यहाँ पे इशारिया लगाया और यहाँ पे 0 2 5 10, क्या आंसर आया 87.5 देखें 87.5 70% ऑफ जी था ना, तो हमने क्या निकाला 70% ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी मल्टीप्लाई में तो आपने इसको कर लेना है, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 8 आर व्हाट परसेंट ऑफ दी 6, ये आपने खुद करना है। 8 इज x मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.20%, 0.20%, विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू दी, इसमें से कौन सी फ्रैक्शन 0.20% है। 0.20% को सॉल्व कर लें, 0.20%, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ, 0.20% को 0.20% 0.20% सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसको लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100, और इस परसेंट का क्या मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो ये 1 0 से कैंसिल हो गई, 2 5 10 हो गया, इधर क्या बचा 1/5, इधर क्या बचा 1/5 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या बचा 1/100, बताएं फिर क्या बनेगा 1/500 बनेगा ना, 1/500, तो कौन सा आंसर दोस्त होगा बताएं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था बोला 1/500, ये ई वाला आंसर दोस्तों का, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है, ये सवाल आसान है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें ना, क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स 20% फेल्ड इन इंग्लिश, ठीक है, 65 स्टूडेंट्स हैं, 20% जो हैं वो फेल हो गए हैं, यानी टोटल कितने हैं 65, ठीक है। तो 20% फेल हो गए इंग्लिश में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, बताएं कि कितने स्टूडेंट होंगे फेल। 20% निकाल लेंगे किसका 65 का, कैसे निकालेंगे 65 क्या लिखेंगे 65, देखें यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालना था 20% किसका 65 का, वही हमारे स्टूडेंट्स होंगे ना, तो 20% 65 का निकालना है। 65 मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है, इस परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। 65 मल्टीप्लाई बाय 20, परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे 1/100, तो अब ये 1 0 से कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 2 5 10, ऊपर क्या आया 65 और नीचे क्या आया 5, इसको भी करें कैंसिल, 5 5 3 15 13, आंसर क्या आएगा 13। तो कौन सा आंसर दुरुस्त हुआ, आंसर हमारे पास ये दुरुस्त हुआ, देखिए यही आंसर है। आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70% द वैल्यू 550 विल बी, इस 550 का 70% निकालना है, जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है, या आप निकाल लेना है, खुद निकाल लेंगे। 550 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने करना है, 14 इसी तरह, 15 16 और 17 18 19 20, ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। अगर किसी तरह कोई मसला होगा तो हम जो है ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। इससे पहले कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।